यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के 2500 बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार से लेकर उपचुनाव की तैयारी तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक लोहिया सभागार में बुलाई गई और इस बैठक में प्रदेश, मंडल, जिला, बूथ लेवल तक के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में आगे के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर ये महामंथन किया जा रहा है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा करीब 2500 कार्यकर्ता और नेता शामिल होने पहुंचे हैं। यूपी पर बीजेपी की इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर पार्टी हारी है उस पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा हार की क्या वजह रही, अधिकारियों को लेकर पब्लिक में इतनी नाराजगी क्यों है, तहसील, थानों और दूसरे सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, इन सभी मुद्दों को आज की मीटिंग में कवर किया जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिन मुद्दों पर फोकस होगा उनमें अधिकारियों के खिलाफ जनता की नाराजगी खास तौर पर होगी और इसके अलावा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होना, ओबीसी और दलित वोट का खिसकना, पार्टी के अंदर भीतर घात को खत्म करना, संविधान बदलने वाले भ्रम को दूर करना जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के सभी सांसद, सभी विधायक, राष्ट्रीय और जिला स्तर के पदाधिकारी, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, मेयर और पालिका अध्यक्ष शामिल हैं। उधर इस बैठक में शामिल होने आए पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि यूपी में कुछ ठीक नहीं है। प्रयागराज से मंडल अध्यक्ष सियाराज और पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष पटेल का कहना है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं और मंत्री मजबूर हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे तो पार्टी हार जाएगी। मोदी सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर कहते हैं कि विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण ही हम हारे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई। सांसद विनोद सोनकर का कहना है कि यूपी में हार का कारण विपक्ष का बनाया संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव था। साथ ही उन्होंने अब की बार 400 पार के नारे को ही हार का कारण बताया। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों पर भीतरघात का आरोप भी लगाया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 100% जीत हम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी के परिवार के बीच है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को एक संकल्प दे रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प हमें पूरा करना है। तो एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, हार की समीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर रणनीति बनानी है। अब देखना है कि आज की बैठक में बीजेपी कौन से बड़े फैसले लेती है और किस रणनीति के तहत यूपी में काम करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।